ऋषि मुनियों को जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं उनको गोमांस खिलाया जा रहा है। बर्दाश्त से बाहर है। मैं 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से आज केंद्र सरकार को कह रहा हूं, इस पर सख्ती बरती जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तत्काल फांसी दी जाए। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। इसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए और इन्हें सूली पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है। ये आस्था के ऊपर आघात है। सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करें, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। आज तिरुपति से ऐसी खबर आई जो भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को आहत करने वाली है। आज ये बात साबित हो गई कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह खुलासा किया था तो सब लोग चौंक गए थे। उन्होंने कहा था कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगन की पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के दावे को सरासर झूठ बताया। भगवान बालाजी की कसमें खाई। लेकिन आज जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब से रिपोर्ट आई तो चंद्रबाबू की बात सही निकली। लैब रिपोर्ट में यह बात कंफर्म हो गई है कि प्रसाद के लिए लड्डू बनाने में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट था। लड्डू में फिश ऑयल, गाय की चर्बी के कुछ अंश भी मिले हैं। इसमें कुछ मात्रा में लेड भी मिला है। लैब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि प्रसादम का लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट आने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटरमन रेड्डी ने कहा कि जगन की सरकार के वक्त मंदिर की पवित्रता भंग हुई, भक्तों के साथ धोखा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगी। जैसा कल चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में कहा था कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है। हमने वहां से सैंपल लिए थे। उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया। उनकी लैब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड्डू तैयार करने में लगने वाला घी बनाने में गाय की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदुओं के साथ धोखा है। न सिर्फ भारत के हिंदुओं के साथ बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया और जो प्रसाद भगवान को दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिलाकर बनाया गया। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी के करोड़ों भक्त हैं। बालाजी के दरबार में लोग सब कुछ अर्पित करते हैं। बालाजी के इस मंदिर में दुनिया में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है और उसके बदले में बालाजी के आशीर्वाद के रूप में लोग सिर्फ लड्डू का प्रसाद लेकर जाते हैं। अगर उस प्रसाद में मिलावट हो और मिलावट भी गाय की चर्बी की हो तो इससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता। यह अच्छी बात है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस पाप को एक्सपोज किया, लेकिन अब पापियों को सजा दिलाना भी उन्हीं का काम है, क्योंकि इस तरह की हरकत से भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनमें नाराजगी हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। इसलिए एक्शन जल्दी होना चाहिए।